जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 9 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 9 अक्टूबर के दिन कैसी रही। ओ शिट मैन, 9 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। वाह, वेरी गुड, सारे कार्ड निकल आए अपने आप ही। ये देखिए लिमिटेड कार्ड निकले हैं, डिवाइन चाहते हैं वो अपने आप कार्ड दे रहे हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की, फिर पेंटिकल। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जो बहुत रिच हो। मे भी आपके पार्टनर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि आप क्वीन हैं एंड ये नाइट हैं। ओके, आपसे कम है। इनको लग रहा है इनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह से आपने बाउंड्री बना रखी है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने या तो कोई डिसीजन ले लिया है या इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल गई है। अब चलिए हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं कि चक्कर क्या है। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 9, 13, 7, 8, 4, 7, 7, 777 आपको दिख रहा है। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये है, कोई साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में जो ख़त्म हो चुका है। मे भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। जब मन करता था चले आते थे, जब मन करता था निकल लेते थे। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत तगड़े वाले ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो मेन चीज़ ये है कि पहली बात तो जुलाई किसी का मंथ हो सकता है, बर्थडे बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या फिर जुलाई आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। ओके, एंड इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि जुलाई मतलब केतु आप पे भारी हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नेपच्यून, क्योंकि यहाँ पर इल्यूज़न से बहुत सारे हैं। मतलब या तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड। ओ माय गॉड, मुझे किसी ने कहा था कि आप नो कांटेक्ट भी बनाइएगा। यार मैं भूल जाती हूँ, मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी मतलब मैं कमेंट आप लोगों की देखती रहती हूँ ना, तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है हाईलाइट तो उस पर मेरा फोकस चला जाता है एंड में दूसरी चीज़ डिलीट हो आती है। चलिए मैं बना दूँगी जल्दी ही नो कांटेक्ट पर आपकी रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपको 77 या टेट्रा 7 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे। ये अपने आप को मतलब अपने बारे में सिर्फ सोचते थे, इनको दूसरों से कोई पड़ी नहीं थी। ओके, एंड इस वजह से इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको परेशान किया है, इन्होंने आपको हमेशा मिक्स सिग्नल दिए हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में थे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी टेम्पटेशन में फंस जाते थे आपके पार्टनर। ओके ओके तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस जाते थे एंड हुआ ये है कि अब उन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, डेथ हो रही है। मतलब ये जो टेम्पटेशन में फंसने का था वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को अपना वर्ल्ड मान चुके हैं। अब इनको अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, इनके पास चॉइसेस की अभी भी कमी नहीं है, लेकिन अब इनका फोकस सिर्फ आप पे आ चुका है। एंड ये अब इस एनर्जी से भी निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको इतना परेशान कर लिया है कि आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि टेबल टर्न हो गई। आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे आप इनके पीछे भागते रहते थे, आप इनका वेट किया करते थे, आप इनको लेके परेशान रहते थे, तो डिवाइन ने कहा कि तुम अपनी मेडिसिन खुद
टेस्ट करो। जैसे जो वर्ल्ड आपके लिए या जो कर्मा आपके लिए क्रिएट किए थे, वो कर्मा अब इन्हीं को मिलने लगे हैं। ओके, पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, आप इनका वेट कर रहे थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ओके, एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, क्योंकि लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती है, इसीलिए डिवाइन को ये सब चीज़ें ट्रिगर देने पड़ते हैं कि लो बेटा तुम बहुत ज़्यादा बन रहे थे, लो देखो ये फील कैसा होता है। ओके, आप किसी को कड़वी गोली खिला सकते हैं, लेकिन जब वो खुद खाने की बारी आती है तब पता चलता है कि इसमें कितना पेन होता है। तो बस वही चीज़ है कि डिवाइन ने इनको इनकी मेडिसिन खुद ही टेस्ट करा दी है कि ये खा करके इनको पता चल जाए कि आपको कितना दुख पहुंचा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरा फंसा के रखा था। मतलब ना आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे जा पा रहे थे, इन्होंने बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को हेल बना दिया था। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ये आपके कोई डिवोर्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अगर ये लवर भी हैं तो भी आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि मुझे नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन जिस पे मैं कह रही थी रीडिंग बनाऊंगी, वही रीडिंग मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड हो सकते हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि आप लोग टेम्परेंस हो गए हैं। टेम्परेंस का मतलब कि आओ या ना आओ, मतलब आपकी एनर्जी से इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में चेंज आए हैं। पहले अगर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि जैसे घड़ी घड़ी इनके मैसेज का वेट करना, लेकिन हर इंसान एक लिमिट तक वैसा रहता है, उसके बाद वो बदल जाता है। क्योंकि अगर आप भाव नहीं दे रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो कौन बैठा है आपके लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। 13 7 27 14 ईयर्स, एंड जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अपनी लाइफ में ऑप्शन को खुले रखते थे। इनकी मतलब लोगों से चिट चैट करना, मल्टीपल अफेयर में पड़ जाना, झूठे धोखेबाज मक्कार टाइप के पार्टनर लग रहे हैं आपके। या इन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, काफ़ी चीज़ें। जैसे ये क्या करते थे कि आपको, मैंने बताया ना कि सेल्फ सेंटर्ड थे, इसका मतलब ये है कि घाट घाट का पानी पिए हुए थे, या तो इनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। एंड ये क्या करते थे, जैसे लोग कहते नहीं है कि मतलब एक बैकअप बना के रखना, तो ये उस टाइप के थे कि जैसे एक तरफ आपको भी लटका के रख दिया, दूसरी तरफ किसी और को भी चिट चैट कर रहे हैं, उससे भी अपना कनेक्शन बना के रखे हैं। इधर से पड़े लात पड़ी तो उधर पहुंच गए, उधर से पड़ी तो इधर पहुंच गए, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। या फिर ये बीच बीच में आकर आपसे मिलते जुलते रहते थे कि अगर कभी तुम्हारी नीड पड़ेगी तो तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये वाली फीलिंग। मतलब बहुत ही चालाक टाइप के पार्टनर हैं आपके। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ है कि आप लोगों ने अपनी वैल्यू की है, नो डाउट। इतना बुरा आपके साथ होने के बाद भी अगर आप खुद की वैल्यू ना करें तो इससे बुरा क्या होगा। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग वर्किंग हैं प्रेजेंट टाइम में आप, क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न हुई है। टेबल टर्न तभी होती है जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं, अदरवाइज आप ज़िंदगी भर इनके पीछे दौड़ते रहिए, इनको कभी अकल नहीं आएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप लोगों ने खुद की वैल्यू समझी है। आप लोग सिंगल हैं, लेकिन आप कह रहे हैं चैन से तो हैं। कम से कम ऐसे पार्टनर के साथ कनेक्शन रखने से तो लाख गुना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको छोड़ दिया है, भूल गए हैं, कनेक्ट आप हैं, तभी तो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आप लोग अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, आप लोग कोई ऐसा नेट के थ्रू कोई काम कर रहे हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, या फिर अब आपकी नज़र में आप सेल्फिश वाला इनको साइन दे रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, इनको कुछ नहीं पड़ी थी कि आपकी क्या दशा है। इसी तरीके से अब आप भी इनको फील हो रहे हैं कि जैसे आप भी अब सेल्फिश हो गए हैं, आप भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब आपको इनकी कोई नहीं पड़ी है कि ये किस हालत में है। ओके, 21 एंड 9 हो गया, 30 हो गया। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मतलब अब आपके अंदर अक्ल आ गई है, अब आप इनको समझ गए हैं, आप इनको तड़ गए हैं कि ये कौन कैटेगरी के इंसान हैं। जब आप इनको समझ गए हैं तभी आपके लिए आ रहे हैं सारे एफर्ट करने के लिए, सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जब से आपने खुद की वैल्यू की, आप देखिए जब आपके पास काम है, जब आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अब आपके पास देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता दूँ, जिन लोगों ने सेल्फ लव नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि अगर आप 24 घंटे अपने पार्टनर का मुंह देखेंगे बैठ के, एंड 24 घंटे उनके लिए फ्री रहेंगे, तो फ्री चीज़ें जो होती हैं वो बस इतना ही अट्रैक्ट करती हैं
कि फ्री की चीज़ यूं ही उठा लो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो फोकट में चीज़ें मिल जाती हैं लोग उनकी वैल्यू कभी नहीं करते हैं। तो थोड़े से अपनी वैल्यू बढ़ाइए, थोड़े से महंगे बन जाइए, जिससे कि आपके पार्टनर आपको संभाल के रखें। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों ने अपनी वैल्यू की है उनके पार्टनर आ रहे हैं। 16 मतलब 7, 16 का मतलब मून कार्ड। आपके पार्टनर को डर लग रहा है, अब इनके अंदर फियर पैदा हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मतलब क्या तुमने किसी और को चूज़ कर लिया है, क्या तुम्हारा मुझसे मुंह भंग हो गया है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, समथिंग लाइक दिस। ओके, या फिर आप इनको हमेशा के लिए छोड़ गए कि अब आप कभी वापस नहीं आओगे, क्या तुम सब कुछ भूल गए। इस टाइप की फीलिंग इनके अंदर आ रही है। एंड ये जो डर है, मतलब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो है आप प्रीशियस थे, आप कितने वैल्यूबल थे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम किया है, आप काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपने मेकओवर करवाया है, आपने ड्रेसिंग चेंज की है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। सबसे बड़ी बात ये कि आप अर्निंग कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। ओके, तो इनको दिख रहा है कि मतलब अब तो मुझे जाना पड़ेगा। है तो ये सेल्फिश ही, अब किसी इंसान का आप बेसिक नेचर तो बदल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर ये आपको वैल्यू देते हैं तो दैट्स वेरी गुड। ओके, आपको और क्या चाहिए। तो यहाँ पर 13 एंड 7 20। इनको दिख रहा है मतलब ये अपने कर्मास फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी धुलाई हो रही है, ईश्वर इनकी काफ़ी धुलाई कर रहे हैं। एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लगता है कि शायद आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि आप काफ़ी बड़े दिल के पर्सन हैं। आपने हो सकता है इनको पहले भी कई बार माफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, लेकिन आपने बड़े सब्र के साथ इनको झेला है। तो ये जानते हैं कि आपके अंदर क्षमता बहुत है झेलने की, तो ये फिर से कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। ओके, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। ओके, इनको दिख रहा है आप शायद किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं। इनको दिख रहा है कि आपकी या तो आवाज़ बड़ी अट्रैक्टिव है, या तो फिर आपका कोई काम है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इनको ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं, एंड मे बी आप ऑप्शन से कनेक्ट भी रहते हैं। ओके, मतलब आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं, या फिर आपकी अपोजिट जेंडर में थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी हो सकती है। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो नो डाउट सारे जेंडर के लोग वहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तभी भी वहाँ पे सब जेंडर होते हैं। तो इनको दिख रहा है कि आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, या आपको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। तो इनके अंदर डेविल जग जाता है, इनको बड़ी चिढ़ सी मचने लगती है, क्योंकि ये खुद सारे घाटों का पानी पी चुके हैं। तो इनको पता है कि लोग किस किस मेंटालिटी के होते हैं। तो इनके अंदर बड़ी फायर जग जाती है, आग लग जाती है इनको कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकती हो। ओके, आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह फील करते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई थोड़ा सा ये इंसान जो है मतलब सोच समझ के जाइएगा इनके साथ, क्योंकि ये उस कैटेगरी में है कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम्हें ट्रेडिशनल होके चलना है, तुम्हारे लिए फ्रीडम नहीं है, तुम्हें कंट्रोल करके पंख आपके काट देंगे। इस तरीके के इंसान है ये। अब ईश्वर से मना रहे हैं बहुत ज़्यादा। 4 एंड 7 11, 11 मतलब हो गया जस्टिस। यस, अभी आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं, या फिर अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मतलब जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं मे बी, तो फिर इनको बड़ा विक्टिम फील हो रहा है। अगर आप लवर्स भी हैं तभी भी इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये हैं थोड़े सेल्फिश ज़्यादा। ओके, मतलब इनको पेन होता है तो पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के रोना चालू कर देंगे, लेकिन आपको क्या पेन हुआ उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं। तो ये उस कैटेगरी के इंसान है। ओके गाइस, जय माता दी।